7 लगाया, यहाँ पे 8 लगाया गया है, भेजे हुए ने 8 लिखा है। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आल स्टडी वाला यूट्यूब चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे। तो फटाफट क्लास में आप सभी लोग जुड़ जाएंगे क्योंकि आपकी इंग्लिश की क्लास आ चुकी है। थोड़ा बहुत लेट था क्योंकि करंट अफेयर्स की क्लास भी करवानी थी, तो उसके चक्कर में लेट हो गया है। ठीक है ना? तो जितने लोग भी क्लास में जुड़े हैं वो अपने जहां भी यार सर्कल, दोस्त, फ्रेंड में शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे, इंस्टा, जहां भी शेयर कर पाइए आप सभी लोग शेयर कर दीजिए ताकि सारे लोग क्लास में जुड़ जाए। आप सभी को पता था कि हमारा जो चैप्टर है वो चल रहा है टेंस, जिसमें पिछले क्लास में आपको मैंने क्या है क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाया था, यानी पैराग्राफ ट्रांसलेशन कैसे बनाया जाता है उसको मैंने बहुत अच्छे से समझाया था। मैंने आपको यह भी बताया था कि यदि 2 या 3 आपके क्या टेंसेस कंप्लीट हो जाते हैं तो आपके पैराग्राफ ट्रांसलेशन मैं करवाऊंगा। जैसे मैं आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट हो गया था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया था, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया था, तब जाके मैंने आपको क्या है एक पैराग्राफ ट्रांसलेशन करवाया था, है ना? तो आज क्या है, आज भी इस क्लास में हम थोड़ा बहुत आगे पढ़ेंगे। देखो, पिछले क्लास में मैंने कुछ ट्रांसलेशन करवाया था, आज की इस क्लास में भी आपको वही बताया जाएगा, कुछ रूल भी बता दिया गया था। ठीक है ना? तो चलो, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे पैराग्राफ ट्रांसलेशन, भारत तेजी से उन्नति कर रहा है। मैं क्या है भारत देश में रहता हूँ, है ना? मैं यहाँ फैक्ट्री में काम करता हूँ जबकि सभी दोस्त मेरे क्या है पढ़ाई करते हैं। इसको कैसे एक पैराग्राफ ट्रांसलेशन में बनाया जाता है, ये बच्चों को बहुत ज्यादा क्या होता है दिक्कतें होती हैं, बहुत ज्यादा समस्या होता है, क्योंकि आपके एग्जाम में छोटा मोटा पैराग्राफ नहीं पूछा जाता। यदि आप हाई स्कूल में हैं तो ऐसे पैराग्राफ में काम चल जाता है, लेकिन वहीं आप कक्षा 12 में है तो आपके इतने लंबे चौड़े यहां से लेके वहां तक एक पैराग्राफ पूछा जाता है। उसको यदि आप बहुत अच्छे से सीखना चाहते हैं, बहुत अच्छे से करना आप समझना चाह रहे हैं, तो उसके लिए क्या होता है टेंस को आपको पढ़ने में बहुत ही जरूरी होता है ना? और देख लीजिए, जब आप अगला चैप्टर पढ़ेंगे ना, अगला चैप्टर से मतलब जब आप वॉइस पढ़ेंगे या नरेशन पढ़ेंगे या सिंटेक्स पढ़ेंगे या ट्रांसफॉर्मेशन आप पढ़ेंगे, तो वहां पर भी क्या है आपको टेंसेस की बहुत ज्यादा जरूरत देखने को मिलने वाला है। क्लियर? चलिए, तो आज की इस क्लास में भी हम वही करने वाले हैं, ट्रांसलेट करने वाले हैं। सबसे पहले ट्रांसलेशन में आपको ये जानना होगा कि जो पहला ट्रांसलेशन लिखा हुआ है ना, रुचि ने सब संतरे खा लिए, इसमें क्या है आपको ये पहचानना ही कि टेंस कौन सा है। यदि आप टेंस नहीं जानते हो तो क्या है इसका आप अंग्रेजी लिख तक नहीं पाओगे, है ना? क्योंकि रूल जब तक आप नहीं जानोगे कैसे करोगे, है ना? मैथ का सवाल की तरह ही इंग्लिश का एक ग्रामर होता है। मैथ में यदि कोई क्वेश्चन लिख दिया जाए और आपको उसका फॉर्मूला नहीं याद है ना, तो आप उसको एक लाइन भी नहीं लिख पाओगे। उसी तरह ग्रामर भी होता है कि यदि आप लोग रूल और फॉर्मूला नहीं जानते हो तो एक लाइन भी यहाँ नहीं लिख सकते हो। कुछ बच्चे जिनको नहीं आता है वो व्हाट्सएप भाषा में लिख देंगे, क्या लिखेंगे? रुचि ने सब संतरे खा लिए, है ना? वो व्हाट्सएप वाला इस्तेमाल करेंगे। तो व्हाट्सएप वाला इस्तेमाल करना चाहते हो तो करो, बस एग्जामिनर भी वही इस्तेमाल करेगा। क्या वो ऐसे करने के बजाय ऐसे कर देगा जो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा नहीं, है ना? तो चलो हम क्या है इसका रूल देख लेते हैं। ठीक है, चलो। लिखा हुआ है रुचि ने सब संतरे खा लिए, तो आपको याद होगा मैंने कहीं बताया था या है, और क्या बताया था? ई है, ये आपको बताया था ना। और क्या है, तो इससे आप रिलेट कर लीजिए कि आपका ये ए है ना, तो ए भी क्या है इसी में आ जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट में आ जाएगा। किस में आ जाएगा बेटा? तो प्रेजेंट परफेक्ट में आ जाएगा। अब मैंने एक छोटा सा ट्रिक भी बताया था कि कैसे आपको पहचानना है का मतलब तो आप लोग क्या है अपने दिल, गुर्दा, फेफड़ा हर जगह जहां भी फिट कर पाओ कर लो कि है का मतलब प्रेजेंट ही होता है। ठीक है ना? गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग प्रीतिम और जी। क्लास को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर पाइए तो कर दीजिए, है ना? है का मतलब क्या होता है का मतलब होता है प्रेजेंट। होता नहीं है ना? बस एक ट्रिक बता रहे हैं ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से दिमाग में फिट हो जाए। है का मतलब प्रेजेंट, और ए आपका किस में आता है? तो आपका आता है प्रेजेंट परफेक्ट में, है ना? किस में आता है? परफेक्ट में। तो प्रेजेंट परफेक्ट का रूल क्या होता है? देखो, इसका जो रूल होता है ना, इसका रूल होता है सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस में क्या आएगा? हैज या तो हैव आएगा। साथ में क्या आता है? वर्ब की तीसरी फॉर्म, और प्लस में क्या आती है? ऑब्जेक्ट आती है। क्लियर? एक चीज और कहीं पे देख लीजिएगा, यदि कहीं पर हैज आता है, हैव आता है और कहीं पर हैड आता है, इन तीनों के साथ में हम हमेशा वर्ब की तीसरी फॉर्म का यूज करेंगे। यदि सेंटेंस में तीनों कहीं पर भी नजर आता है तो वर्ब की तीसरी फॉर्म। यदि आपको डू नजर आए, डिड नजर आए और क्या है
या तो डज नजर आए, तो आप समझ जाइएगा वर्ब की पहली फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये पिछली क्लास में भी मैंने आप सभी को बताया था कि हैज, हैव, हैड आता है तो वर्ब की तीसरी फॉर्म, डू, डिड, डज आता है तो वर्ब की पहली फॉर्म। बहुत अच्छा, एक क्या है शॉर्ट नोट में बता रहा हूं, है ना, वो आप लोग क्या है लॉन्ग में लिख दिया जाए तो उसको पढ़ने का यदि आपके पास टाइम नहीं है तो केवल आप इसको देखेंगे तो आपका क्या है काम चल जाएगा, है ना। और वैसे भी किसको पढ़ना है ना, वैसे भी किसको पढ़ना है, सबको काम ही चलाना है, तो काम चलाने के लिए आप इससे काम चला सकते हो। क्लियर। चलो, आपको सबसे पहले क्या चाहिए, तो आप कहेंगे सर हमको सब्जेक्ट चाहिए यानी कर्ता चाहिए। तो कर्ता क्या है, कर्ता क्या है, रुचि, रुचि ही तो कार्य कर रही है ना। बताओ कार्य कौन कर रहा है, सब संतरे खाने का जो कार्य है वो कौन कर रहा है। तो आप कहेंगे सर ये जो रुचि नाम की लड़की है यही बैठ के चोरी चुपके क्या है घर में आराम से संतरे खा रही है ताकि दूसरा ना खा ले, इससे पहले हम ही गटक लेते हैं, है ना। तो रुचि आपका क्या कर रही है, संतरे खा रही है। चलो बहुत अच्छी बात है। रुचि के बाद में या तो हैज लगाओगे या तो हैव लगाओगे। तो रुचि क्या है, अकेले अकेले चोरी करके संतरे खा रही है ना, उसके साथ में उसका कोई दोस्त यार तो है नहीं, ना तो उसकी बहन है, यानी कि सिंगल है, अखंड सिंगल है। तो अखंड सिंगल के साथ में किसका प्रयोग कर देंगे, हैज का प्रयोग करेंगे। किसका, तो हैज का। तो रुचि हैज हो गया। क्लियर बेटा। चलो, तो रुचि हैज हो गया। अब क्या चाहिए, वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए, तीसरी फॉर्म चाहिए। तो तीसरी फॉर्म क्या होगा, खाना का क्या होता है, इटेन, क्या होता है, इटेन। तो रुचि हैज इटेन। उसके बाद में क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट क्या है, संतरा है जो वो चुरा के खा रही है। तो लिखेंगे रुचि हैज इटेन ऑल एन ऑरेंज, है ना, ऑल एन ऑरेंज हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या है कंप्लीट हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, बताओ। कितना छोटा सा एक सेंटेंस था जिसको एक स्ट्रक्चर के माध्यम से हमने कंप्लीट कर लिया है। यदि आपको स्ट्रक्चर आता है तो कोई भी दुख दर्द पीड़ा समस्या आपको नहीं होगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया। चलो, आगे लिखा हुआ है कि अब मैं खाना खा चुकी हूं, है ना, अब मैं खाना खा चुकी हूं। इसके बाद क्या है, अब मैं रील चलाऊंगी। उसके बाद क्या है, कुछ देर बाद हम आंखें बंद करके सो जाऊंगी। यही करेंगी ना। चलिए, तो क्या करते हैं, जो अब है ना यहाँ पे कॉमा लगा है जो हम लगाना भूल गए हैं। हम क्या है लगाना भूल गए हैं तो हम यहाँ लगा देते हैं। तो अब की अंग्रेजी क्या होती है, नाउ होती है। क्या होती है, नाउ, है ना। अब कहते नाउ की दुकान पे जा रहे हैं बाल कटवाने, वो वाला नाउ नहीं। ठीक है, नाउ, NOW, नाउ। फिर यहाँ एक कॉमा लगा देंगे। क्लियर। अब यहाँ पे खत्म हो गया कि नहीं हो गया। चलिए, अब लिखा हुआ मैं खाना खा चुकी हूं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट का कार्य कौन कर रहा है बेटा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई है। आई मतलब मैं। चलो बहुत बढ़िया, हमने आई लगा दिया। अच्छा, आज राइटिंग बहुत खराब हो रही है ना। चलो हम थोड़ा बहुत अच्छा करने का प्रयास करते हैं। आई क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। चलो आई लिख दिया। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, आई के साथ में कहेंगे हम ना आई के साथ हमेशा पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, एम। तो हम कहेंगे बेटा एम का प्रयोग नहीं होगा। यदि किसी ने किया हुआ है तो एक बार बता दो, हम लाठी वाठी लेकर आए और पीट पाट के एकदम बराबर कर दें, सही हो जाओ। ठीक है, एम का प्रयोग नहीं होगा। एम का प्रयोग तब किया जाता है जब हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ रहे होते हैं तब। लेकिन हम इस समय प्रेजेंट में पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कैसे, देखो, जिस वाक्य के अंत में मैंने बताया या है, ई है, ए है, और क्या है, चुका है ना, क्या है, चुका है, और क्या आता है, चुकी है। ये सारे वर्ड जहां पर भी आ जाए बेटा तो आप कहेंगे सर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। लेकिन यदि चुकी है तो आपको पता है क्या है का मतलब प्रेजेंट होता है, बहुत अच्छी बात है। चुका का मतलब परफेक्ट होता है, बहुत बढ़िया बात है। यही हम लिख देते हैं चुका था। अब बताओ, चुका था, तो आप कहेंगे सर चुका का मतलब मुझे पता लग गया है। क्या पता लग गया है, तो आप कहेंगे सर चुका का मतलब परफेक्ट होता है। क्या होता है, परफेक्ट होता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सर था का मतलब क्या होता है, तो था का मतलब पास्ट, है ना। था का मतलब क्या होता है, पास्ट। जैसे रुचि क्या है, संतरे खा रही थी, संतरे खा के पेट में चला गया, मतलब घर में संतरा रखा था, यानी कि वो क्या है, पास्ट में चला गया, है ना। था, समझ में आ गया ना। था का मतलब पास्ट, तो पास्ट परफेक्ट हो गया। क्लियर। यदि सेंटेंस में कहीं पर भी चुका है
तो प्रेजेंट परफेक्ट, चुका था मतलब पास्ट परफेक्ट। दोनों में अंतर कुछ नहीं है, दोनों में अंतर बस है का है और था का है। दोनों में चुका चुका आया है कि नहीं आया है? आया है, आया है ना। तो आया है मतलब ये समझ जाइएगा कि परफेक्ट में गया है। बस है और था का जो फर्क है इसको आप सभी लोग क्या है ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ठीक है, सभी को समझ में आया? चलो आगे बात कर लेते हैं। तो हम इसको क्या है, हम इसको हटा देते हैं। हम इसको क्या है, हम इसको हटा देते हैं। आप सभी को पता तो लग ही गया है। चलो नाउ आई हो गया। अब आई के साथ में हैज का प्रयोग करते हैं या हैव का प्रयोग करते हैं? तो आप कहेंगे, आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे आई के साथ में हैव का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? हैव का। मैंने एक रूल लिखवाया था, कहीं पर भी सेंटेंस में क्या आता है, यदि सेंटेंस में कहीं पर भी ही आता है, सी आता है, इट आता है या कोई नेम आता है या सब्जेक्ट आपका सिंगुलर यानी एक वचन में रहता है तो बेटा हैज का प्रयोग करते हैं। लेकिन मैंने आपको वही बताया था कि यदि सब्जेक्ट में आई आता है, वी आता है, यू आता है और दे आता है और क्या सब्जेक्ट आपका प्लूरल यानी कि बहुवचन में जाता है तो किसका बेटा प्रयोग करते हैं? तो हैव का प्रयोग करते हैं। ये सारी चीजें मैंने बताई थी। यदि आपको रूल नहीं पता तो क्या है, कुछ नहीं पता, ठीक है। चलो तो नाउ आई हैव हो गया, नहीं हो गया? चलो अब क्या है, खाना खा चुकी हो, तो खाना का क्या होता है? ईटेन। क्या होता है? ईटेन। ईटेन। उसके बाद में क्या है? द फूड। ईटेन द फूड हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर ये ईटेन कहां से आया? तो मैं आपको बताऊंगा कि जो ईट होता है ना, ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? तो ईटेन होती है, ठीक है ना। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। जब भी आप परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे आपको क्या है, वर्ब की तीसरी फॉर्म का प्रयोग करना ही करना होगा। लेकिन जब आप वॉइस को पढ़ेंगे तो वॉइस के हर एक टेंसेस में आपको क्या है, वहां पर वर्ब की तीसरी फॉर्म देखने को मिलेगा। तो आप लोग पहले से ही क्या है, अपने आप को तैयार कर लीजिए कि जब हम वॉइस पढ़ेंगे तो उसमें तीसरी फॉर्म हमको याद होना ही होना चाहिए, ठीक है ना। सभी को समझ में आया? सर सभी वर्ड्स की सभी फॉर्म की एक वीडियो बना दो। जब आप लोग कह रहे हो तो मैं बना दूंगा। चलिए आपके लिए कल की क्लास में या रिकॉर्डेड, मतलब मैं रिकॉर्डेड डाल दूंगा, है ना। लाइव नहीं तो रिकॉर्डेड डाल दूंगा। आप लोग कहोगे रिकॉर्डेड चाहिए तो रिकॉर्डेड, लाइव कहोगे तो लाइव। कल की क्लास में मैं करवा दूंगा। अभी आप लोग लिख के बता सकते हैं कि रिकॉर्डेड चाहिए या लाइव चाहिए। उसके अनुसार मैं सारे जो वर्ड की पहली फॉर्म, दूसरी, पहली फॉर्म तो सभी को पता होती है, दूसरी तीसरी चौथी ये सभी बता दूंगा, ठीक है ना। बता देना रिकॉर्डेड चाहिए लाइव, तो हम उसके अनुसार करवा देंगे। तो ये क्लियर हो गया ना। नाउ आई हैव ईटन द फूड हो गया, क्लियर। चलो आगे बात कर लेते हैं। आगे आपका क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है पिताजी क्या है, मंदिर में पूजा कर चुके हैं। अब आपके मन में आएगा सर हमें ये बताओ कि ये टेंस कौन सा है, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे, ना। आगे बढ़ने से मतलब इस क्वेश्चन को बना पाएंगे, है ना। तो मैंने अभी आपको बताया बेटा, क्या बताया? ये बताया कि या है, ई है, चुका है, चुकी है, ये सारे वर्ड कहीं पर भी नजर आते हैं वो आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। और स्ट्रक्चर मैंने अभी लिखवाया था। क्या लिखवाया था? सब्जेक्ट प्लस में हैज या तो हैव लिखवाया था, प्लस में वर्ब की तीसरी फॉर्म और प्लस में ऑब्जेक्ट। इतना यदि आप लोग जान गए ना बेटा तो कह सकते हो आप लोगों ने क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बहुत ही क्लियरली तौर से क्या है, उसको एकदम खत्म कर दिया है। क्लियर? हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट। चलो याद है तो बहुत अच्छी बात है। जिनको याद है उनके लिए कह सकते हैं अपने आप में बहुत ही बेहतरीन बात है, और जिनको याद नहीं है वो बेटा याद कर लो। क्लियर? चलो जैसे कि क्या लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है जो मेरे पिताजी है ना वो क्या है, मंदिर में पूजा कर चुके हैं, तो बनाते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट का कार्य कौन कर रहा है? तो आप कहेंगे सर यहाँ पे जो पिताजी हैं वो आपके सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, यानी कर्ता का काम कर रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे फादर। क्या लिखेंगे? फादर लिख लेते हैं। चलो अब फादर के साथ में आपको या तो हैज लगाना है या तो हैव, दोनों में से किसी एक का प्रयोग करना है। तो फादर के साथ में हम किसका प्रयोग करेंगे? हैज का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है ना, यानी जो हमारा कर्ता है ना, वो आपका क्या है, एक वचन में जा रहा है, तो हैव का, सॉरी हैज का प्रयोग करेंगे। ठीक है,
तो हैज हो गया। अब क्या चाहिए, वर्ब की तीसरी फॉर्म चाहिए, तो फादर हैज हो गया। उसके बाद में पूजा का क्या होता है, वर्शिप होता है। क्या होता है, वर्शिप होता है। इसमें तीसरी फॉर्म बनाने के लिए ईडी क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो क्लियर हो गया, वर्शिप और वर्शिप की तीसरी फॉर्म, इसमें ईडी जोड़ दीजिए, ये भी हो गया। अच्छा, ईडी जोड़ने का भी एक मतलब होता है ना, और उसका मतलब क्या होता है, जब मैं आपको वर्ब की पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी फॉर्म कराऊंगा तो उसी में मैं आपको बता दूंगा। यहां पर अलग चैप्टर हम नहीं छेड़ते हैं, ठीक है ना, जो चल रहा है उसको चलने देते हैं, ठीक है सर। रिकॉर्डेड ही डाल देना, ठीक है, रिकॉर्डेड डाल दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन आप लोग याद कर लीजिएगा, मैं डाल दूंगा। तो लिखेंगे फादर हैज वर्शिप्ड, कहां पर पूजा कर रहे हैं, इन द टेम्पल। कहां पे कर रहे हैं, तो आप कहेंगे सर वो तो मंदिर में पूजा कर रहे हैं, तो लिखेंगे इन द टेम्पल, इन द टेम्पल, है ना, इन द टेम्पल। टेम्पल की स्पेलिंग थोड़ी बहुत गड़बड़ हो गई है, उसको ठीक कर देते हैं। इन द टेम्पल, इन द टेम्पल, TEMPLE। चलो अब देखो, अब ये वाला जो है ना, इसको बड़ा ध्यान से पढ़ना। लिखा हुआ उसकी बहन गीत गाती है। उसकी बहन क्या है, गीत गाती है, मतलब उसकी बहन क्या है, गाना गाती है। चलो इसको बनाते हैं। इसको कैसे बनाएंगे, उसकी बहन यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, तो लिखेंगे हिज सिस्टर। क्या लिखेंगे, हिज सिस्टर, है ना, हिज सिस्टर। उसके आगे हम हैज लगा देते हैं। यदि कौनो हैज लगाया है उसको हम बहुत बार मारेंगे, क्योंकि हम तो ऐसे लिख देते हैं ताकि पता तो लगे आप लोग गलती कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, है ना। यहाँ हैज लगबे नहीं करेगा। अब बताओ काहे नहीं लगेगा, हम अब कहेंगे सर आप काहे लगा दिए थे, तो हम इसलिए लगा दिए थे कि हम चेक करना चाहते थे कि आप सही कर रहे हो या हमरे तरह इसे छाप दे रहे हो, है ना। तो यदि किसी ने हैज लिखा है तो वो क्या है, मार खाने लायक है, और जिसने नहीं लिखा है वो बहुत अच्छा काम किया है। अब देखो क्यों नहीं आएगा, इसलिए नहीं आएगा कि सेंटेंस में जहां पर भी आपको क्या है बेटा, जहां पर भी आपको ता है, ती है, और क्या है, ते है, और क्या है, ताहूं, ये सारे वर्ड आपको जहां पर भी नजर आ जाए तो समझ जाइएगा कौन सा टेंस है, तो वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्लियर ना, कब से हम पढ़ रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट, अब क्या पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। कहेंगे सर पता कैसे लगेगा, अरे बाबू दिखाई नहीं दे रहा है, लिखा हुआ है ता है, ती है, ते है और ताहूं। यहां पर क्या आया है, ती और है। देखो ती है आया है कि नहीं आया है, जब आया है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट ही होगा ना, कुछ और तो होगा नहीं, सिंपल सी बात है। अब आप कहोगे सर इसका रूल तो हमें पता ही नहीं, तो हम आपके लिए खड़े हैं, मैं आपको रूल बता रहा हूं। देखो रूल क्या होता है, रूल इसका बहुत इजी है। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की पहली फॉर्म, और क्या है, एस या तो ES प्लस में ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये आपका हो गया। लेकिन यहां पर बहुत ज्यादा क्या है, झमेला है। कैसे, अब देखो जहां पर भी सब्जेक्ट हमारा कैसा रहेगा, सब्जेक्ट जहां पर हमारा सिंगुलर रहेगा वहां पे वर्ब की एस या ES की फॉर्म यूज होगी। यदि कहीं पर भी ही आता है, सी आता है, इट आता है और कोई नेम आता है तो इनके साथ में भी एस या तो ES फॉर्म यूज किया जाता है। क्लियर, लेकिन यदि हम बात कर लें हमारा सब्जेक्ट जो है वो यदि प्लूरल में जाता है, यानी बहुवचन में जाता है, किसमें जाता है, बहुवचन में, तो वर्ब की पहली फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, और क्या हो गया, और आपका कौन सा हो गया, दे हो गया। इनके साथ में वर्ब की पहली फॉर्म का यूज करेंगे। क्लियर, तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ उसकी बहन, तो यहाँ आपको नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है, हिज सिस्टर, है ना, हिज सिस्टर, मतलब एक बहन की बात की जा रही है, तो यहाँ पर हिज सिस्टर के साथ में क्या लगाएंगे, वर्ब आपका कौन सा लगेगा, तो वर्ब गाती का क्या होगा, सिंग होगा। क्या होगा, सिंग। तो अब आपके मन में डाउट आएगा कि सर यहाँ पर एस लगाएं या नहीं लगाएं, तो मैं कहूंगा बिल्कुल लगाओगे। अब आप कहेंगे सर क्यों लगाएंगे, ये भी तो बताइए। तो देखो इसलिए लगाएंगे क्योंकि जो हिज सिस्टर वो आपका सिंगुलर में जा रहा है, एक वचन में जा रहा है, तो मैंने रूल लिखवाया कि सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो एस या तो यस का फॉर्म यूज करेंगे, और लिखवाया था ही आता है, सी आता है, इट आता है, और कोई नाम आता है तो उसके साथ में एस या तो यस फॉर्म का यूज करते हैं। क्लियर, इसलिए हमने यहाँ पे किसका यूज किया है, इसलिए हमने यहाँ पे किसका यूज किया है, एस का यूज किया है ना। देखो यहाँ पे इसलिए हमने किसका यूज किया है, एस का। क्लियर, चलो तो हिज सिस्टर सिंग्स
क्या है, गीत गाती है ना, तो अ सॉन्ग हो जाएगा। अच्छा हम थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं, उसकी बहन मधुर गीत गाती है तो क्या होगा, अब बताओ। उसकी बहन क्या है, मधुर गीत गाती है, तो उसका क्या हो जाएगा, हिज सिस्टर सिंग अ स्वीट सॉन्ग हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं उसकी बहन, क्या लिखते हैं, उसकी बहन, उसकी बहन अच्छा गीत नहीं गाती, चलो हम एक और लिख देते हैं, गीत नहीं गाती है ना, थोड़ा सा अलग कर देते हैं, गीत नहीं गाती है। अब आपके मन में आएगा, क्या मन में आएगा, देखो मन में ये आएगा कि सर ये तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में गया है ना, कैसे गया, तो आप कहेंगे सर ती और है, ये तो हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है, जब दे रहा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा, तो चलो इसका बना लेते हैं। उसकी बहन का क्या होगा, हिज सिस्टर, क्या होगा, हिज सिस्टर। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे डायरेक्ट हम वर्ब लगा लें चलेगा क्या, डायरेक्ट वर्ब लगा लें चलेगा क्या, तो हम कहेंगे बिल्कुल नहीं चलेगा। आप कहेंगे सर क्यों नहीं चलेगा, तो इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि ये निगेटिव सेंटेंस है। जब भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव बनाते हैं तो वहां पे एक हेल्पिंग वर्ब आती है, डू या तो डज आता है, इसके बगैर आपका निगेटिव सेंटेंस बन ही नहीं सकता। ठीक है, तो यहां पर इसका स्ट्रक्चर मैं कहां लिख देता हूं, यहीं पे लिखता हूं। सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आपका आएगा सब्जेक्ट, क्या आएगा, आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका डू या तो डज आएगा, उसके बाद में क्या है, वर्ब की पहली फॉर्म। अच्छा निगेटिव सेंटेंस में ना एक बहुत क्या है बेनिफिट बात है आप लोगों के लिए, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि वर्ब की पहली फॉर्म लगाएं या एस या यस लगाएं, आपको इसकी झंझट जो है ना वो खत्म हो जाएगी। कैसे, देखो जब भी निगेटिव सेंटेंस आएगा ना, डू या तो डज, क्लास के एकदम स्टार्टिंग में मैंने बताया था डू डज और डिड ये तीनों कहीं पर भी आते हैं तो वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं बेटा, तो आप कहेंगे सर वर्ब की पहली फॉर्म का यूज करते हैं ना। तो देखो यहां पर आया सब्जेक्ट डू या तो डज, इसके साथ में कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, वर्ब की पहली फॉर्म, यहां पे तो कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना। चलो तो वर्ब की पहली फॉर्म, प्लस में क्या आएगा, प्लस में आएगा ऑब्जेक्ट। क्लियर ना, ये स्ट्रक्चर आप लोग याद रखेंगे, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव की बात कर रहे हैं। क्लियर ना, चलो अब बना लेते हैं, अब क्या है बना लेते हैं। तो हिज सिस्टर सिंग्स नहीं रहेगा, क्या रहेगा, हिज सिस्टर डू सॉरी हिज सिस्टर डज नॉट, क्या लिखेंगे, डज नॉट। अच्छा एक बात और है, यहां पे डू कहां पे लगाएंगे, तो डू लगाएंगे जब हमारा सब्जेक्ट कैसा रहेगा, बहुवचन में रहेगा, यानी आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ में डू का प्रयोग करेंगे, और सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर रहेगा यानी कि ही सी इट रहेगा तो डज का प्रयोग करेंगे। क्लियर है ना, ज्यादा आप लोग बेसिक से देखना चाहते हैं ना तो आप लोग इसको देखेंगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन आप लोग रूल बकायदा लिखना चाह रहे हो सजा हो जाके, तो आप पिछला लेक्चर देख लीजिए, आपको वहां पे एकदम सजा के लिखा हुआ, सजा के आप लोग भी लिख सकते हैं। क्लियर, चलो तो हिज देखो आया है यहाँ पे, क्या नाम है, सिमली, हिज डज नॉट सिस्टर सिंग अ सॉन्ग। अच्छा हिज सिस्टर होगा बेटा, हिज सिस्टर डज नॉट सिंग अ सॉन्ग हो जाएगा, है ना। हिज के बाद डज नॉट लगाया, सिस्टर कहां चला गया, हिज सिस्टर जो है ना वो आपका सब्जेक्ट है। क्लियर, तो ऐसा होगा, ठीक है ना, आप लोगों ने गलत बना दिया है। हर हर महादेव, चलो हर हर महादेव, गलत बना दिया है, उसको सही करिए। तो हिज सिस्टर डज नॉट सिंग अ सॉन्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिंग अ सॉन्ग हो जाएगा। क्लियर है ना, क्लियर है, चलो आगे बात कर लेते हैं। आगे लिखा हुआ मेरे पिताजी क्या है, बैंक में काम करते हैं। मेरे पिताजी कहाँ काम करते हैं बेटा, तो बैंक में काम करते हैं। इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार मेरे को बता दो तो हमें लगेगा कि आप लोगों को क्लियर बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। एक बार जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या होगा। देखो तो का मतलब तो पता है क्या होता है, इनडेफिनिट होता है, किसी को बताना नहीं है का मतलब क्या होता है, तो प्रेजेंट होता है। तो सिंपल सी बात है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में गया, रूल आपको वही लगाना है, सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की पहली फॉर्म, ऐसे ये तो यस और ऑब्जेक्ट। यदि निगेटिव में जाता है तो डू या तो डज लगा लीजिएगा, सिंपल सा आंसर निकल आएगा। तो इसको आप लोग खुद से क्या है बना लेंगे, खुद से आप लोग बनाइए इसको। आगे लिखा हुआ क्या राधा एक मधुर गीत नहीं गाती है ना। अब देखो इसको कैसे बनाएंगे, जब भी सेंटेंस की शुरुआत किससे होगी, क्या से होगी। जब भी सेंटेंस की शुरुआत किससे होगी, क्या से होगी। तो जब क्या से होगी तो समझ जाइएगा क्या सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस है वो, तो इंट्रोगेटिव। कौन सा सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, इंट्रोगेटिव। और इंट्रोगेटिव आपके दो प्रकार से होते हैं। इंट्रोगेटिव जो है वो आपके दो प्रकार से होते हैं। कैसे, देखो एक तो होता है सेंटेंस की शुरुआत क्या से होती है। एक सेंटेंस होता है माय फादर वर्क्स इन द बैंक,
माई फादर वर्क्स इन द बैंक। हाँ ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं, आप लोग सुधार लीजिएगा। माई फादर वर्क्स इन द बैंक बिल्कुल सही है, करेक्ट है, ठीक है। चलो नीचे वाला देखो, इंट्रोगेटिव आपके दो प्रकार से हो जाएंगे, है ना। एक तो होता है सेंटेंस की शुरुआत क्या से होती है, और एक आपका होता है कि क्या, क्यों, कैसे, कब, है ना। क्या क्यों कैसे कब, ये सब क्या है, सेंटेंस के बीच में आते हैं। और जब सेंटेंस के बीच में आते हैं बेटा तो उनको कहते हैं क्वेश्चन वर्ड। और ये क्वेश्चन वर्ड क्या है, सबसे पहले यूज किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है, मतलब क्या है, ये एक इंट्रोगेटिव है। अच्छा, दो तरीके से पहचान सकते हैं। क्या से तो आप पहचान सकते हैं एक इंट्रोगेटिव है, लास्ट में एक यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा होता है जो यहाँ गलत टाइप हुआ है, तो इससे भी आप पहचान लगा सकते हैं इंट्रोगेटिव है। अच्छा, रूल क्या होता है, आपको पता है ती और है से क्या है, आपको पता लग गया कि ये कौन सा टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अच्छा, एक बात और बता दे, बच्चों से पूछो ना कि ये कौन सा टेंस है तो कहते हैं इंट्रोगेटिव टेंस है। जब पूछो सेंटेंस कौन सा है तो बताते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। बेटा टेंस और सेंटेंस में फर्क है थोड़ा सा, है ना। सेंटेंस की बात करें तो अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है कि इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। लेकिन टेंस पूछेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्लियर, ये बच्चे बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं। तो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर मैं बता देता हूं, यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या होगा, है ना। यहाँ पे स्ट्रक्चर आपका सबसे पहले डू या तो डज आएगा, है ना। उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, आवश्यकता अनुसार आप नॉट लगा लीजिएगा, है ना। जैसे सब्जी में नमक डाला जाता है, आवश्यकता अनुसार डाल लीजिएगा। डू या तो डज प्लस में सब्जेक्ट प्लस में नॉट प्लस में वर्ब की पहली फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्या होगा, लास्ट में आपका जाएगा क्वेश्चन मार्क। क्लियर, चलिए अब आपको डू या तो डज चाहिए। अब यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे कि हम डू लगाएं या डज लगाएं, तो उनके लिए एक रास्ता है, देखो रास्ता क्या है। आप यहाँ पे छोटा सा जगह छोड़ेंगे, आप क्या है, छोटा सा एक जगह छोड़ेंगे। आप कहेंगे सर छोटा सा जगह छोड़े काहे को, तो हम कहेंगे कि आपको आता जाता तो कुछ है नहीं, तो आपको समझाने के लिए थोड़ा बहुत मैं बता देता हूं कैसे थोड़ा सा जगह छोड़ना। देखो जब आपके पास प्रॉब्लम आती है तो आप लोग क्या है, प्रॉब्लम से दूर भागते हैं ना, भागते हो कि नहीं भागते हो। जब आपको मान लिया कोई पीटने के लिए आ रहा हो घर से, है ना, तो आप लोग क्या है, थोड़ी देर के लिए गायब हो जाते हो। जब देखते हो कि पापा या मामला शांत हो गया तो वापस चले आते हो। तो वही हाल यहाँ पे, मान लो यहाँ थोड़ा सा आपकी पिटाई होने वाली है, तो यहाँ से आप कूद के यहाँ चले आओ और यहाँ छुप जाओ। देखो कि अब मामला शांत हो गया तो पीछे आ जाना। कैसे, देखो, क्या राधा एक मधुर गीत नहीं गाती है, आपको क्या है, डू या तो डज चाहिए, है ना। यहाँ पे झगड़ा हो रहा है तो यहाँ पे चलो हम नहीं लिखते हैं क्योंकि हमें कंफ्यूजन हो रहा है, या डू या डज लगाए, कंफ्यूजन हो रहा है ना, छोड़ो। अब हमको सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट आपको पता है क्या है, राधा, तो हमने लिख लिया राधा। अब आपने देखा कि झगड़ा क्या हो गया है, राधा ने ये देखा कि झगड़ा ना अब यहाँ शांत हो चुका है, हम भी पीटने वाले नहीं है। तो अब हमको पता लग गया है क्या, कि अब हमको एकदम क्या है, एकदम चौड़ के जाना है ना, एकदम आराम से जाओ, कुर्सी उर्सी लगा के बैठो। तो आपको पता लग गया कि राधा के साथ में क्या लगेगा, राधा के साथ क्या लगेगा, तो आपके मन में आएगा राधा तो सिंगल है और क्या एक नाम है ना। तो मैंने क्या बोला है, यदि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, कोई नाम है, ही सी इट है, तो आप किसका प्रयोग करेंगे, डज का। तो आप कहेंगे चलो हम चौड़िया के आए और यहाँ पे कुर्सी लगा के बैठ गए, तो राधा के साथ डज लग गया। राधा क्या है, बिना डरे कुर्सी लिए आई चौड़िया के। अब देखो मामला शांत हो गया है, अब हम यहाँ क्या है, चौड़ के बैठेंगे, तो राधा के साथ डज आ गया। क्लियर, चलो बहुत बढ़िया बात है। तो डज राधा हो गया। अब क्या है, आपको सब्जेक्ट भी क्लियर हो गया ना। अब क्या है, नॉट चाहिए। मैंने बोला सेंटेंस में नॉट आता है तो लगाइए, नहीं आता है तो क्या करेंगे, उसको हटा देंगे, कहेंगे बेटा तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम थोड़ी देर के लिए साइड हो जाओ, हमारे दिल में आपके लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन यहाँ पे जगह है, जगह यहाँ पे है। कैसे, क्योंकि सेंटेंस में नहीं दिया हुआ है, तो क्या कहेंगे, सुनो इधर आओ, हमारे पास बहुत जगह है, तुम भी इधर आ जाओ, है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नॉट को फिल कर देंगे, नॉट हो गया। उसके बाद क्या है, वर्ब की पहली फॉर्म चाहिए। यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, डू या तो डज के साथ हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म आती है, एस या यस नहीं आता है। तो पहली फॉर्म क्या हो जाएगी, गाती का क्या होता है, सिंग होता है, तो मैंने सिंग लिख दिया। अब आपको ऑब्जेक्ट चाहिए ना, ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है बेटा, कर्म होता है। तो सिंग के बाद क्या है, एक मधुर गीत, तो लिखेंगे अ स्वीट सॉन्ग। क्या लिख देंगे, अ स्वीट सॉन्ग लिख देंगे। मैंने एक
सेंटेंस को समझाने में इतना समय दिया है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। मेरा उद्देश्य यही है। लास्ट में आप लोग ये क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं ना तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे आप लोग ट्रेन अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए और ब्रेक न लगा के रोके और ले जाकर ठोक दे तो गलत हो जाएगा ना। उसी तरह यहाँ पे आप पूरा बना ले जाते हो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हो तो टीचर को एक मौका मिल जाता है कि ला वैसे भी हम मूड खराब है, नंबर काटने को दिल ही कर रहा है और इसने मौका दे भी दिया है तो कहानी हम काट दे, है ना। तो ये मौका आप लोग मत छोड़ा करो, ठीक है ना। तो बस आज के इस क्लास में इतना ही। उम्मीद करते होंगे आप लोगों को बहुत अच्छे से ट्रांसलेशन बनाना आ गया होगा। इसको आप लोग क्या है होमवर्क में बता सकते हैं। जैसे ही आपका क्या है, जैसे ही आपका लेक्चर ये समाप्त होगा आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। और एक बात, आप लोगों को कुछ सुझाव देना हुआ करे, है ना, तो भी आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में सुझाव दे सकते हैं, लेकिन वीडियो खत्म होने के बाद। सर ये बात वो बात कुछ भी सजेस्ट करना हो कि सर पीपीटी में सुधार या वर्ड या कुछ भी एनीथिंग या कुछ क्वेश्चन हुआ करे, आप लोग उसको लिख दिया करिए, हम उसको पढ़ेंगे और क्या उसमें सुधार लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए लेक्चर को लाइक कर दीजिएगा और आप लोग क्या दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा कि कक्षा 12 के लिए माफिया बैच 0.1 वो बिल्कुल फ्री में चलाया जा रहा है, एक भी पैसा नहीं लिया जा रहा है। तो जो आप लोग के भाई बहन कुछ लोग जो होंगे बैच को खरीदना चाहते होंगे तो उनको एक बार सजेस्ट करिएगा कि ऐसा है पैसा बचा के रखो, फ्री में पढ़ाया जा रहा है, अंत तक आपका साथ दिया जाएगा जब तक पेपर हो ना जाए। तो क्या है उनसे कहिएगा सब्सक्राइब कर लो, आपका काम हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्ते, प्रणाम, सभी को बाय बाय।